ना कोई मित्र, ना कोई शत्रु। जब हमारी जहां वृत्ति जाए वहां प्रभु के सिवा और कुछ न देखें, प्रभु के सिवा कुछ ना सुने, प्रभु के सिवा कुछ ना बोलें, प्रभु के सिवा कुछ चिंतन ना करें, ये सर्वोपरि महान जीवन है। थोड़ा कठिन, क्योंकि हमारा पूर्वाभ्यास रहा है विषय चिंतन, विषय देखना, विषय भोगना। अगर इसे हम रोक पावे, रुकेगा तो नाम जप के प्रभाव से, गुरु चरणों का आश्रय लेकर हम जितना नाम जप करेंगे, सच्ची मानिए हमने गुरु कृपा से अनुभव किया है इस बात का, जितना अधिक नाम जप किया जाता है उतना संसार से वैराग्य हो जाता है, अच्छा नहीं लगता संसार। ये अनुभव, खुद अनुभव की बात कह रहे हैं। जिन भोगों के लिए विषयी पुरुषों की वृत्तियां इतनी नीच उतर जाती हैं कि वो हिंसा तक करने पर उतारू हो जाते हैं, वही विषय एकदम विषवत लगते हैं जब नाम जप का प्रभाव बढ़ता है। अपने को विषय त्यागने की चिंता नहीं करनी, अपने को नाम जप करने की चिंता करनी है। बस नाम जप करते रहिए। बड़ी दिव्यता, बड़े बड़े दिव्य महापुरुषों के दर्शन, ये सब नाम जप में छुपा हुआ है। पर दुर्भाग्य है कि शरीर राग इतना पुष्ट है कि वो नाम जप नहीं करने देता। विषय चिंतन, कभी किसी यार मित्र परिवार, नाना प्रकार का संसार, इसका चिंतन होता, व्यर्थ का चिंतन, लेना देना कुछ नहीं, व्यर्थ का चिंतन। इसी व्यर्थ के चिंतन को जो रोक दे सो महात्मा, और जो व्यर्थ के चिंतन में फंसा रहे वही विषयी संसारी जीव, वही विषय आत्मा। हमें अवसर मिला है भजन करने का। नहीं, ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है कि भजन करना चाहो भी तो भजन नहीं कर सकते। अभी अवसर है। यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम, अभी तुम्हारा कलेवर स्वस्थ है, अभी भजन कर सकते हो। ऐसा भजन का अभ्यास करो, ऐसी भजन में प्रवृत्ति बनाओ, हट करके, डट करके। मन लगे ना लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मन ना लगे हम भोजन पाए तो भी पेट भर जाता है, ऐसे ही मन ना लगे हम भजन करें तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक दिन मन अपने आप लग जाएगा। नाम जप, अधिक से अधिक नाम जप कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चिंतन कीजिए, चिंता नहीं। जितना अधिक नाम जप होगा, संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम, ये अपने आप हो जाएगा। ये नाम जप का प्रभाव है। आप नाम जप पर ध्यान दीजिए। कलयुग में केवल नाम जप से भगवत प्राप्ति है, अन्य सब अपवाद है। ज्ञान की बातें करते हैं और ज्ञान की धरा में स्थित है, योग की बातें करते हैं और भोगों में चित्त लालायित है। कोई मार्ग नहीं रह गया जिसके द्वारा हम शुद्धता पूर्वक भगवान की प्राप्ति कर सकें। मार्ग तो है, पर मार्ग में चलने की हमारी सामर्थ्य नहीं रह गई। अब कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल नाम जप के द्वारा भगवत प्राप्ति, नाम जप के द्वारा शुद्ध बोध, नाम जप के द्वारा भगवत प्रेम, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, जब तक आपकी श्वासें चल रही, जब तक शरीर काम कर रहा है, तब तक खूब मन लगे या ना लगे, भाव बने ना बने, खूब नाम जप कीजिए। हमने नाम जप का यत्किंचित प्रभाव देखा है। बड़े से बड़े कष्ट की परिस्थिति में भी बहुत सुख पूर्वक रखता है नाम जप। नाम जप
बड़ी विषम परिस्थिति में भी एक आनंद की लहर ऐसी फैला देता है जिससे दुख के ऊपर सुख छाया रहता है। नाम जप न हो तो बड़ी दुर्गति है। ये शरीर व्याधि मंदिर है। जैसे मंदिर में कब कौन देवता प्रकाशित हो जाए, ऐसे ही शरीर में कब कौन सा कष्ट रोग दुख प्रकाशित हो जाए। इसलिए खूब नाम जप करो। चलते हैं महाप्रभु चैतन्य देव की परम पावन लीला का कथन श्रवण करके अपने हृदय को प्रेममय बनाते हैं। नित्यानंद प्रभु 13 वर्ष की अल्प अवस्था में ही घर छोड़कर चले आए थे। लगभग 20 वर्षों तक तीर्थों में भ्रमण किया। इनके सन्यासी जी जो साथी थे वो छोड़कर कहां चले गए इसका कुछ भी पता नहीं चला। इतना अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है कि उन महात्मा के लिए इनके हृदय में कोई विशेष स्थान नहीं बन सका। उनमें इनका गुरु भाव नहीं हुआ। 20 वर्षों तक इधर उधर घूमते रहे, किंतु जिस प्रेमी के लिए इनका हृदय छटपटा रहा था वो प्रेमी इन्हें कहीं नहीं मिला। महाप्रभु गौरांग का नाम सुनते ही इनके हृदय सागर में हिलोरें सी उठने लगी। चैतन्य महाप्रभु के दर्शनों के लिए मन व्याकुल हो उठा। इसलिए ये ब्रज से नवद्वीप की ओर चल पड़े। आज नंदनाचार्य के घर गौरहरि ने स्वयं आकर इन्हें दर्शन दिया। गौरहरि के दर्शन मात्र से इनकी चिरकाल की मनोकामना पूर्ण हो गई। जिसके लिए व्याकुल होकर देश विदेशों में फिर रहे थे वह वस्तु आज स्वयं ही इन्हें प्राप्त हो गई। सन्यासी थे नित्यानंद महाप्रभु, सन्यास लिए हुए थे। और गौरांग महाप्रभु अभी तक गृहस्थी में थे। गौरांग महाप्रभु की अवस्था से 11 वर्ष बड़े थे, किंतु प्रेम में तो छोटे बड़े या उच्च नीच का विचार होता ही नहीं। इन्होंने सर्वतोभावेन गौरांग महाप्रभु को आत्मसमर्पण कर दिया और गौरांग महाप्रभु ने इन्हें अपना बड़ा भाई समझकर स्वीकार किया। नंदनाचार्य के घर से नित्यानंद जी को साथ लेकर गौरांग महाप्रभु भक्तों सहित श्रीवास पंडित के घर पहुंचे। वहां पहुंचते ही संकीर्तन आरंभ हो गया। सभी भक्त नित्यानंद जी के आगमन के उल्लास में नूतन उत्साह के साथ भावावेश में आकर जोरों से कीर्तन करने लगे। अब तो कीर्तन की तुमुल ध्वनि छा गई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। रे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रे हरे राम